आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन सक्सेस पर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि के बारे में पढ़ेंगे। पहला प्रश्न लिया गया है, प्रश्नों के माध्यम से पूरे टॉपिक को हम क्लियर करेंगे। एक मेज 3,000 रुपये में खरीदी गई और 3,200 रुपये में बेची गई। धन के संदर्भ में लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए, कोई भी चीज़ खरीदते हैं उसको हम बोलते हैं क्रय मूल्य, हिंदी में उसको बोलते हैं क्रय मूल्य, और इंग्लिश में उसको शॉर्ट में बोलेंगे सीपी, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे सीपी जो है वो है 3,000 रुपये, और जो बेचते हैं उसको हम बोलते हैं विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य को हम बोलेंगे एसपी, सेलिंग प्राइस। तो विक्रय मूल्य कितना है? 3,200 रुपये में। अब लाभ या हानि कब होती है? जब हम कोई वस्तु कम रुपए में खरीदेंगे और ज़्यादा में बेचेंगे, तब हमें क्या होगा? लाभ होगा। तो यहाँ पे लाभ या हानि ज्ञात करने को बोला है, तो यहाँ पे हमें हो रहा है लाभ, और लाभ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एसपी माइनस सीपी, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 3,200 में से 3,000 हम माइनस कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 200 रुपये। तो 3,000 रुपये में खरीदी गई वस्तु को हम 3,200 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमें 200 रुपये का लाभ होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सेकंड प्रश्न लेते हैं। मिहिर 625 रुपये में किताब खरीदता है, लेकिन किसी ज़रूरी काम के कारण वह उसे 550 रुपये में बेच देता है। उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हानि प्रतिशत पूछा गया है। तो सबसे पहले जो है वो किताब कितने में खरीदी, मतलब सीपी जो है वो 625 रुपये है, और एसपी जो है मतलब सेलिंग प्राइस, बेचा कितने में? 550 रुपये में बेचा है। अब 625 रुपये में खरीदा है, 550 रुपये में बेचा है, इसका मतलब ज़्यादा में खरीदा, कम में बेचा है, तो हानि होगी। तो हानि मतलब लॉस। लॉस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो सीपी जो है वो है 625, और एसपी जो है वो है 550। इसमें से माइनस कर देते हैं, तो 5 का 5, 12 में से 5 गए 7, और 5 में से 5 गए 0। तो यहाँ पे हमें हानि कितनी हो रही है? 75 रुपये की हानि हो रही है, जबकि हमें पूछा गया हानि प्रतिशत, लॉस प्रतिशत पूछा गया है। लॉस प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन सीपी, और गुणा करेंगे 100 से। हमेशा लाभ या हानि जो है क्रय मूल्य के ऊपर निकलता है। तो लॉस कितना आ गया? 75 रुपये का हो रहा है। सीपी कितना है? 625 रुपये है, और गुणा किससे करेंगे? 100 से। इसको हम काट देते हैं। 25 का इसमें 75 में भाग गया 3 बार, और 25 का 625 में भाग गया 25 बार। 25 का 25 में 1 बार, और 25 का 100 में 4 बार, और 4 का 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 12%। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है 12%। ठीक है, ये तो हमने कर दिया लॉन्ग मेथड। अब हम इसको शॉर्ट से भी कर सकते हैं। देखिए, रेशियो मेथड लगाते हैं। रेशियो मेथड क्या होता है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो रेशियो मेथड में अपन क्या करते हैं? सीपी और एसपी का रेशियो निकाल देते हैं। जैसे सीपी और यहाँ पे लिख लेते हैं एसपी। सीपी जो है वो 625 है, और एसपी जो है वो 550 है। इसको हम 25 के पहाड़े से काटते हैं, तो 25 का भाग 625 में गया 25 बार, और 525 में जाएगा 22 बार। ये इनका आ गया रेशियो। इसका मतलब कोई चीज़ 25 रुपये की थी, वो हमने 22 रुपये में बेच दी है। तो यहाँ पे जो इनका डिफरेंस है वो कितने का? 3 रुपये का है। तो यहाँ पे 3 रुपये की हानि हो रही है, और हानि किसके ऊपर हो रही है? 25 रुपये के ऊपर, और गुणा किससे कर लेंगे? 100 से। तो 25 का 25 में 1 बार, और 100 में गया 4 बार, और 4 का 3 से गुणा करेंगे तो 12% आ गया। तो कोई भी विधि लगा सकते हैं, पर ये रेशियो वाली विधि थोड़ी आसान रहेगी। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। एक दुकानदार ने एक वस्तु 30% हानि पर बेची। यदि बिक्री मूल्य 350 रुपये है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें इस प्रश्न में पूछा गया है सीपी कितना है, वो हमें बताना है। ठीक है, इसको हम रेशियो मेथड से करते हैं। यहाँ पे हानि जो है वो है 30%, और 30% हानि का मतलब है 30/100। प्रतिशत का निशान हटाते बट्टे में 100 आता है, और 1 0 से 1 0 कट गया, तो यहाँ पे 3/10 आ गया। ये लॉस आ गया बट्टे में। ठीक है, अब जब भी ये लॉस होगा तो नीचे हमेशा क्या होगा? सीपी होगा, और यहाँ पे ऊपर वाला क्या है? लॉस है। ये रुपए में ध्यान रखना। तो 10 रुपये की कोई चीज़ है ना, उसके ऊपर 3 रुपये की हानि हो रही है, तो उसको हम कितने में बेचेंगे? तो उसको हम बेचेंगे 7 रुपये में। 10 रुपये की चीज़ है, 3 रुपये की हानि हो गई, तो कितने रुपये में बेचा होगा हमने? 7 रुपये में बेचा होगा। ये 7 रुपये हमारे हिसाब से। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग देखो, हमें निकालना है सीपी। तो सीपी कैसे आएगा? देखिए, सबसे पहले
जो प्रश्न में दिया गया है 350 रुपये, ये क्या है? विक्रय मूल्य मतलब SP है। और हमारे अनुसार SP कितना है? वो है 7, तो 7 नीचे आएगा। गुणा हमें ज्ञात करना है CP, और CP कितना है यहाँ पे? 10 है, मतलब 10 का मान ज्ञात करना है। तो गुणा किससे कर लेंगे? 10 से कर लेंगे। ये रेशियो मेथड है। तो 7 का एक बार, 7 का इसमें 5 और 0 बार, और 50 का 100 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 500। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो है CP कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये रेशियो मेथड से अपन प्रश्न कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, इसी प्रकार का प्रश्न लिया है हमने वापस। एक दुकानदार ने एक वस्तु 40% हानि पर बेची है। 40% का मतलब होता है 2/5। ये यहाँ पे क्या हो रही है? हानि हो रही है। 40% का मतलब है 40/100, और 20 के पारे से काटेंगे तो 2/5। अब यहाँ पे हानि जो है हमेशा CP के ऊपर होती है, नीचे वाला CP होगा, और हानि हो रही है तो ये क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो 5 रुपये की कोई चीज़ हमने 2 रुपये में बेच दी है, 2 रुपये की हानि होकर बेच दी है। तो यहाँ पे हमने बेची कितने में? 3 रुपये में बेची है उसको, ठीक है। अब विक्रय मूल्य दिया हुआ है 6000 रुपये। तो 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, तो यहाँ पे 6000 आ जाएगा विक्रय मूल्य। तो 6000 जो है यहाँ पे प्रश्न के अनुसार विक्रय मूल्य है, और हमारे अनुसार विक्रय मूल्य जो है वो नीचे आ जाएगा। SP कितना? 3 है, और हमें CP निकालना है। तो CP का मान यहाँ पे कितना है हमारे लिए? 5 है। तो 5 की वैल्यू निकालनी, गुणा 5 से कर लेंगे। इसको हल कर देते हैं। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, और 2000 का गुणा कर देंगे 5 से, तो आएगा आंसर 10,000। तो जो आंसर है वो है CP कितना आ जाएगा? 10,000। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। अगला प्रश्न है वापस, एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो है 6,450 रुपये। इसे 16% लाभ पर बेचा जाए तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो सबसे पहले 16% का मतलब है 16/100, और इसको हम 4 के पारे से काटेंगे तो 4 का भाग 16 में 4 बार, और 4 का भाग 100 में 25 बार। तो ये नीचे वाला तो है CP, और ऊपर वाला क्या है? प्रॉफिट है। मतलब कोई वस्तु 25 रुपये की है तो उसके ऊपर हम 4 रुपये लाभ लेके, प्रॉफिट लेके बेच रहे हैं। तो बेचेंगे कितना में? बेचेंगे ज़्यादा में, तो 25 और 4 कितना हो जाएगा? 29। तो ये SP हो गया। अब हमें प्रश्न में ज्ञात करना है SP ज्ञात करना है, ठीक है। SP कितना है वो हमें बताना है। दिया हुआ क्या है वो लेते हैं वापस। तो दिया हुआ है क्रय मूल्य 6,450, ये प्रश्न का क्रय मूल्य है, और हमारा क्रय मूल्य कितना है? वो है 25, तो 25 नीचे आएगा। और हमें ज्ञात करना है विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कितना है? 29 है। इसको हल कर देते हैं हम। तो 25 का ये इसमें भाग 25 का एक बार, और 25 का इसमें जाएगा 25 दूनी 50, पीछे बचे 14 और 5, फिर 25 पंजे 125, फिर 0 और ये 2, और फिर 2 आ जाएगा 25, 25 आटा 200, 258 बार जो है ये कट गया। अब 258 का हमें गुणा करना पड़ेगा 29 से। तो गुणा करके देख लेते हैं। 9 8 72, हासिल का 7, 9 पंजे 45 और 7 52, हासिल का 5, 9 दूनी 18 और 5 23। अब 2 से गुणा कर देते हैं। 2 8 16, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 दूनी 4 और 1 5। तो 2 6 2 8, 3 1 4, 5 2 7। तो आंसर आ गया 7,482। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है, एक मोबाइल फ़ोन का विक्रय मूल्य मतलब SP हमें दिया हुआ है, और इसे 8.4% लाभ पर बेचा जाता है। तो 8.4 का मतलब है 8.4/100, और पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 नीचे और लग जाएगा, 84/1000 हो जाएगा। और इसको हम 4 के पारे से काट देते हैं। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, और 4 का भाग जाएगा 100 में 25 बार, और ये 0। अब ये नीचे वाला जो है वो CP है, और ऊपर वाला क्या है? लाभ मतलब प्रॉफिट है। अब 250 रुपये की चीज़ हम 25 रुपये का प्रॉफिट लेके बेच रहे हैं, तो SP जो होगा ज़्यादा होगा। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं तो वो कितना आएगा? 271 आएगा, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है क्रय मूल्य। आंसर हम लिख रहे हैं, कैसे आएगा वो देखिए। सबसे पहले जो दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं 59,620, ये क्या है? SP है, और हमारे अनुसार SP कितना? 271 है। और गुणा किससे करेंगे? जो हमें ज्ञात करना है, और ज्ञात क्या करना? क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य हमारे अनुसार है 250 रुपये। इसको हम हल कर देते हैं। तो 271 से इसमें एक बार कटेगा, और 271 का इसमें भाग देंगे तो 271 और 271 हो जाएगा 442। तो मैं भाग लगा के आपको बता देता हूँ। 59,620 इसमें भाग देंगे 271 का, पहले भाग जाएगा 2 बार, तो 2 एकम 2, और ये हो जाएगा 54,
पीछे बचा 4 और यहाँ बचा 5, नीचे 2 आएगा, फिर वापस 2 बार, फिर 0 बार, तो इसमें जाएगा 220 बार। अब 2 0 लगा देते हैं और 25 दूनी 50, हासिल का 5, 25 दूनी 50 और 5 55, तो इसका उत्तर हो जाएगा 55,000। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक दुकानदार ने एक वस्तु 6 से 2/3% लाभ पर बेची यदि विक्रय मूल्य का मतलब है एसपी और हमें क्या करना है सीपी कितना होगा वो बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो प्रतिशत में दिया हुआ है वैसे ये सीधा याद होना चाहिए, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे इसको भिन्न में बदलेंगे। तो 6 3 18, 18 और 2 20, तो 20/3% हो गया ये, और प्रतिशत का निशान हटेगा, नीचे क्या आएगा 100 आएगा, या फिर 1/100 से गुणा कर लो आप, और 20 के पाड़े से इसको काटेंगे एक बार और ये कटेगा 5 बार, तो आ गया 1/15। 1/15 का मतलब है ये सीपी है और ये क्या है प्रॉफिट है। तो 15 रुपये की कोई चीज़ के ऊपर हम 1 रुपये का प्रॉफिट लेके उसको हम बेच रहे हैं, तो हम बेचेंगे कितने में, तो एसपी आ जाएगा 15 + 1 16 रुपये में हम बेचेंगे। अब हमें जो ज्ञात करना है उसका आंसर ले लेते हैं। आंसर कैसे आएगा, देखिए जो प्रश्न में दिया गया है 1600, ये क्या है एसपी है, और हमारे प्रश्न के अनुसार एसपी कितना 16 रुपये है, और ज्ञात करना क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य हमारे अनुसार कितना है वो है 15 रुपये, तो 15 से गुणा कर लेंगे। इसको काटापीटी करेंगे तो 16 एकम 16, 16 एकम 16 और 100 हो गए, 100 × 15 करेंगे तो 1500 उत्तर आ जाएगा। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है, मतलब ये जो है वो है सीपी 10 और ये है एसपी, मतलब 10 रुपये की चीज़ कोई 11 रुपये में बेच दी, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ 10 से 11 का मतलब लाभ कितना हुआ 1 रुपये का, तो लाभ प्रतिशत मतलब लाभ कितने का हुआ 1 रुपये का, किसके ऊपर सीपी के ऊपर, सीपी नीचे आएगा, गुणा किससे कर लेंगे 100 से, 1 0 से 1 0 कट गया तो कितना आ गया 10%। उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए। पहले हम आसान प्रश्न ले रहे हैं ताकि आपका बेस तैयार हो सके, फिर हम हाई लेवल के क्वेश्चन भी लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है, ये क्रय मूल्य सीपी है और ये एसपी है। ठीक है, इस पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो पहले आप इसको काट के सरल भी कर सकते हैं या फिर सीधा भी कर सकते हैं, तो इसको काट के सरल कर लेते हैं। ये 2 के पाड़े से कटा 93 बार और ये 2 के पाड़े से कटा 103 बार। ठीक है, तो 93 रुपये की चीज़ हम 103 रुपये में बेच रहे हैं, तो लाभ कितने का हुआ, तो यहाँ से हम डिफरेंस देख लेते हैं, 3 में से 3 गए 0 और यहाँ पे 10 रुपये का यहाँ पे क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना लाभ प्रतिशत, तो 10 ऊपर आ जाएगा और नीचे 93 आएगा, सीपी 93 और गुणा कैसे करेंगे 100 से। अब काटापीटी तो होगी नहीं, तो 1000 हो जाएगा ऊपर और नीचे कितना आएगा 93। अब 1000 में हम 93 का भाग देंगे, क्योंकि सारे ऑप्शन में नीचे 93, तो 93 का भाग देंगे तो 93 एकम 93, पीछे बचा 7, अब 0 नीचे आया, भाग नहीं गया, ऊपर लग जाएगा 0। अब जितनी बार भाग गया है ना वो तो आएगा आगे और शेष पर ऊपर लिखा जाएगा और जिसका भाग दिया वो नीचे आएगा। तो आंसर आ गया 10 सही 70/93%। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, यदि एक पुस्तक 20% लाभ पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। हमें बताना है सीपी और एसपी का रेशियो। तो 20% का मतलब होता है 20/100, ये मैं करके बता रहा हूँ, वैसे सीधा याद होना चाहिए आपको। 20% का मतलब 1/5 होता है, तो 20 के पाड़े से काटेंगे तो 1/5। अब ये क्या है 5 सीपी है और ऊपर क्या है लाभ हो रहा है, तो ये क्या है प्रॉफिट है। तो 5 रुपये की चीज़ के ऊपर 1 रुपये का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, तो बेचा कितने में 6 रुपये में। और अनुपात बताना है, तो सीपी कितना 5 और एसपी कितना 6, तो अनुपात आ गया 5:6। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे आज के प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 प्रश्न लिए हमने, बेसिक से लिए, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। यदि आपको प्रश्न अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चन लेके। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, बाय बाय। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.